गवर्नमेंट से ही प्रॉब्लम होने लगी। बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, आप बच्चों पे लाठियां चलवा रहे हैं। कल की डेट में बच्ची मरी, उसके ऊपर कोई आदमी संज्ञान लेने को नहीं आया गवर्नमेंट का। यहाँ बाबा जी के भेष में चोर देश में आए, देश जाए भाड़ में वोट इन्हें मिल जाए। देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक और ये पूरी टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के जंतर मंतर पे। ये वही जंतर मंतर है जहां पे विगत लंबे समय से छात्र अपने आंदोलन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव जब होते हैं बड़े बड़े विधायक चुन लिए जाते हैं, मगर वो कहीं भी लीक नहीं होता है। लोकसभा चुनाव हो जाता है वो भी लीक नहीं होता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत का चुनाव होता है वो भी कभी लीक नहीं होता है। मगर इस देश का एक समझ लीजिए क्या ही दुर्भाग्य है, इस देश में एग्जाम लीक हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपने देखा होगा लंबे समय से लगातार खबरों में भी देखा होगा कि किस प्रकार से छात्र जो है अपने आंदोलन को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। पिछले 25 दिनों से इसमें एक मंच बना हुआ है। ये वही मंच है जहाँ पे जो है सोनम वांगचुक जी बैठे हुए थे और CGP के जो प्रमुख हैं वो भी लगातार यहाँ पे बने हुए थे। हमारे तरफ अगर कैमरा पर्सन चाहेंगे थोड़ा सा चारों तरफ दिखाने की कोशिश करें कितनी भारी संख्या में यहाँ पे छात्र हैं, वो सभी उपस्थित हैं अपनी मांगों को लेकर के। हम जरा इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या विशेष रूप से? मैं राजस्थान से हूँ, प्रकाश नायक मेरा नाम है। हमारी विशेष मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। इस्तीफा वो नैतिकता के आधार पे दे, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे। हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा पेपर जो लीक हुआ है यह सरकार के द्वारा करवाया गया है। फाइनेंस की पैसा है पूरा सरकार डकार गई। और सुनने में ये आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान ने यह काम ने रीनीट करवा दिया, रीनीट का पेपर करवा दिया। आपने एहसान कर दिया? एहसान थोड़ा ना कर दिया। आप चोर को पकड़ो ना भाई, हम तो चोर को पकड़ने के लिए बैठे। वो तो कह रहे हैं कि चोरों को मैंने पकड़ रखा है, 8 लोगों को जेल भी भेज दिया। उन्होंने 8 लोगों को भेजा या 10 लोगों को भेजा, लेकिन चोर के मुखिया तो खुद ही है ना, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है नैतिकता। मेरा नाम इम्तियाज़ आलम है, मैं कलकत्ता से आया हूँ। आपने सवाल किया भाई से कि धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा देंगे, तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये प्रोटेस्ट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक ही महदूद नहीं है। इसके आगे भी 2-3 बातें और भी हैं। जो ये नीट की जो परीक्षा जो NTA करवाती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, इन्होंने ये डिमांड रखा है कि उसको बर्खास्त किया जाए और नया एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन का जो है साल में 2 ऑडिट हो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू जो ऑडिट करती है, ऑडिट डिपार्टमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे ऑडिट कराया जाए साल में 2 ऑडिट और नया संस्था बनाया जाए। और NTA के जितने भी मैंने एम्प्लॉय हैं वो सबके सब इसमें शामिल है, सबके सब इस साजिश में सभी शामिल है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान अकेले नहीं है, इसमें पूरा टीम शामिल है। तो टीम को पूरा बर्खास्त किया जाए, वो एजेंसी को ही खत्म किया जाए। ये हुकूमत को तो ये सोचना चाहिए, सरकार को, तानाशाही की सरकार है, इसको सोचना ये चाहिए कि 20-22 बच्चे खुदकुशी कर लिए और कम से कम यहाँ ना आके कम से कम अपने किसी भी सेक्रेटरी है, बहुत सारे कैबिनेट में मिनिस्टर होते हैं या बहुत सारे छात्र खुदकुशी कर ले मगर वो इस्तीफा नहीं देने को तैयार है। अभी तक का ये हाल है। उसमें भी राज ये है कि आपको पता है कि नहीं पता है, ये धर्मेंद्र प्रधान जो है बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, अभी वो उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा के बड़े नेता में शामिल होते हैं और उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। वो मोदी सरकार जो है, ये जो तानाशाही सरकार है, प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं कबूल करवा रहा है कि अगर उसका इस्तीफा कबूल करवाएंगे तो साथ साथ जितने भी और भी मिनिस्टर है, 30 मिनिस्टर है, वो साथ में सब चले जाएंगे उसके साथ में, उसके पक्ष में। तो इनकी सरकार को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सरकार मगर सर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हम लोगों की समस्याओं का समाधान सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं सीमित है। इस गवर्नमेंट ने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से हम इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें। अब तो हमको इस गवर्नमेंट से ही प्रॉब्लम होने लगी। बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, आप बच्चों पे लाठियां चलवा रहे हैं। कल की डेट में एक बच्ची मरी, उसके ऊपर कोई आदमी संज्ञान लेने को नहीं आया गवर्नमेंट का यहाँ पे कि वो बच्ची कैसे मरी। बर्बरता से आपने लाठी चलाई इन बच्चों पे। क्या एज है इन बच्चों की?
16 साल 18 साल 20 साल के बच्चों पे आप 72 लाठी चलवा रहे हैं, मतलब खुली गुंडाई कर रहे हैं आप। तो आप कहते हैं जीरो टैलेंट हम काम कर रहे हैं, ये जीरो टैलेंट है आपका। क्या बच्चों पे लाठियां बंजवा रहे हैं? बड़ा दुख हो रहा था 2 दिन से, मैं घर में बड़ी बेचैन हो रही थी कि मैं कब जाऊं। आज मैं अभी सुबह आई हूं। हमारे नौजवान भाइयों पर बहनों पर इतना अत्याचार ढाया जा रहा है। ये इस देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश के रक्षक बनते हैं, बड़े ऊंचे भाषण देते हैं, हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे, लेकिन याद रखना आज नारी की असलियत खुले चौराहे पर लुट रही है। देश का राजा बैठा आराम कर रहा है, जिसको देश की कोई खबर ही ना हो। अंधा हो गया है, बहरा हो गया है देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। चोरी हो गई जवानों की, चोरी हो गई जवानों की, चोरी हो गई मेरे भाइयों, चोरी हो गई। अगर मेरी अंतर अच्छी लगे, मैं भाइयों से निवेदन करूंगी आप तालियों का सहयोग जरूर दें। कागज कलम दबात दो, लिख दूं सारी कहानी, कैसे जनता लूटी है बोल दूं सारी कहानी। यूरिया के कट्टे से खाद की चोरी हो गई, ये जवानों चोरी हो गई। शिक्षाओं पे डाका डाला, मधुशाला खुलवाई। इसे देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। शराब के ठेके खुलवा रहे हैं और उसका नाम मधुशाला रखवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और क्या लिखा? शिक्षाओं पे डाका डाला, मधुशाला खुलवाई। दलित नहीं ये पढ़ पाए, ऐसी योजना बनाई। छोटे बच्चों की शिक्षा की चोरी हो गई, हे जवानों चोरी हो गई। नौजवानों चोरी हो गई, चोरी हो गई तुम्हारी, चोरी हो गई मेरे भाइयों, चोरी हो गई। अरे बाबा जी के भेष में चोर यूपी में आए, अजी बाबा जी के भेष में चोर देश में आए। देश जाए भाड़ में, वोट इन्हें मिल जाए। देश जाए भाड़ में, वोट इन्हें मिल जाए। समझ गई है जनता अब की, समझ गई है जनता हमसे भूल हो गई, हे जवानों चोरी हो गई। देखिए, इस कविता के माध्यम से महिला ने किस प्रकार से सरकार के ऊपर तर्ज कसा, अरे कम से कम राजा अब तो जाग जाओ, इन छात्रों के लिए आप सड़कों पे आ जाओ। ये लोग विगत 25 दिनों से भी ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, ये सड़क पे बैठे तो क्या इस देश का राजा नहीं आ सकता है 10 मिनट? सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम सुचिरा, मैं लखनऊ से हूं। आपको इतना चोट लग गया है? लव ऑफ दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली पुलिस वी लव यू, थैंक्स फॉर योर लव। कुछ कहना चाहूंगा, जैसे मैम ने पढ़ा थोड़ा शायराना अंदाज में। ये चोट क्या, ये भी प्यार है, ये प्यार, इसको बोलते हैं, मुद्दे पे आते हैं, इसको बोलते छोड़ते हैं। ये तो बहुत लोगों लगी, 150 लोगों लगी हुई। देखिए किस प्रकार से इस दर्द को समझिए। देखिए हाथों में किस प्रकार से चोट लगी है, पूरे चेहरे पे चोट लगी है, हाथ पैर तक कुछ नहीं बचा हुआ है। अरे महाराज, कहाँ खो रहे हैं आप लोग? और भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वही लाल किले से स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार इतराता है। इनकलाब की बलिवेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस भगत सिंह को भी गाली दी जाती है। देखिए दर्द को समझिए। सरकार के लोग कम से कम अब तो जाग जाओ। देखिए छात्रों के, युवाओं के हाथों में किस प्रकार से होर्डिंग बैनर है, लड़ेंगे और जीतेंगे, हौसला बनाए रखें, इस प्रकार के जो स्लोगन है तमाम सारे हैं। आप देखिएगा, अगर आप आस पास के भी दिखाएं दे, देखिए यहाँ की जो तस्वीरें हैं उसको देखिए जरा करीब से, क्योंकि ये जो हकीकत है वो दर्शाता है। यहाँ पे छात्र ऐसे ही पड़े हुए हैं, देखिए यहाँ से वहाँ तक, दूर तक का देखेंगे तो लोग अपने अपने तरीके से, अपने भाव से छात्रों के लिए सेवा कर रहे हैं। कोई पंखा हिला रहा है, कोई पानी पिला रहा, कोई दवा बांट रहा तो कोई खाना खिला रहा है। इस प्रकार के जो छात्र हैं
देखिए विगत लंबे समय से लगातार यहाँ पे बने हुए, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उनके अंदर जो छात्र हैं उनके अंदर भी बहुत दर्द है। कहाँ से आए सर आप लोग? मैं जौनपुर यूपी से। जौनपुर से। सर कब से आप लोग बैठे हैं और किस मैं तो आज प्रकार सुबह से ही आया सरकार हूँ। जो है छात्रों की बात को नहीं मान रही? सरकार क्या को अब झुकना ही होगा। सरकार को बिना इस्तीफे के काम नहीं चलने वाला है, उनको झुकना ही होगा। रुकना होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने अनेकों लोगों से बातचीत की, अनेकों लोगों ने कविताओं के माध्यम से, महिलाओं ने सरकार की आंख खोलने की कोशिश की, युवाओं ने, वो युवा जो आंख खोलने की कोशिश किया जिन लोगों ने जिनके हाथों में, पैरों में और उनके फेस पे किस प्रकार से लाठियां चलाई गई हैं, उनको चोट हो चुके हैं, पूर्ण रूप से घायल हो चुके हैं। ऐसे छात्र भी कविताओं के माध्यम से इस सरकार के नींद को खोलने के लिए इस प्रोटेस्ट स्थल पे पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनीशा।